पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के अंतर्गत तहसील क्षेत्र महोली नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला महोत्सव कवि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक शशांक त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलित करके किया। कवि राजकुमार तिवारी की अध्यक्षता में देर रात तक चले इस साहित्यिक आयोजन में कवियों ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ख्यातिलब्ध कवि जगजीवन मिश्र ने वाणी वंदना के पश्चात कविता पाठ करते हुए मुक्तक पढ़ा। वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम, लड़ते लड़ते मेरा सर ये कट जाए तो माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम। हरदोई से पधारे हास्य कवि अजीत शुक्ल ने कहा, जंगल में लोकतंत्र के लिए होंगे चुनाव, सुनकर हाथी घोड़े कुत्ते झूमने लगे। एक बार हमको जिता दो कह कह कर सिंह मेमनों के भी चरण चूमने लगे। 20 रुपए के सुप्रसिद्ध कवि योगेश चौहान ने ओजस्वी काव्य पाठ करते हुए कहा, मृत्यु आयुष और ये सिद्ध करने से पूर्व यदि भारती के लाल मौत को ही मार डालेंगे। आगरा से पधारे भगवान सहाय ने कहा, धरती से अंबर को जोड़कर चला गया, काल चक्र का भी रथ मोड़कर चला गया, तोप के मुहाने मोड़ मोड़ कर चला गया, अंत में तिरंगे को वो उड़ के चला गया। हास्य सौरभ जायसवाल ने खूब हंसाया। उन्होंने कहा, इतनी जरा सी बात पर हुआ बवाल। प्रचंडाओं ने कमला कहा, हमने कहा पसंद दोज के सशक्त हस्ताक्षर बाराबंकी के जगदीप शुक्ल अबचल ने सुनाया करता है। मातृभूमि का स्वच्छंद गुणगान, भारती का कौशल्या साराम, वंदे मातरम, सैनिकों के शौर्य व पराक्रम का है प्रतीक, जननी को पुत्र का प्रणाम, वंदे मातरम। पीलीभीत की कवित्री सरोज सरगम ने श्रृंगार की रचना पढ़ी। बिन बादल बरखा की प्यास बुझा जाओ, प्रीति की रीतियों साजन आज निभा जाओ, नैन बिछाए राहत तिहारी देखा मैं, डोली लेकर मेरे घर आ जाओ। ब्रह्मावली के ब्रजकांत बाजपेयी कहा, देशभक्त 2-4 मिलेंगे, वीर सपूत 1000 मिलेंगे, लेकिन भारत की धरती पर गली गली गद्दार मिलेंगे। कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन करते हुए रायबरेली से आए नीरज पांडे शून्य ने कविता पाठ करते हुए कहा, शांति दूत बनने से जब कोई हल नहीं निकलता है तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर आग उगलता है। गीतकार राजकुमार तिवारी ने अपने अध्यक्षीय काव्य पाठ में कहा, कमतर कोई नहीं आंखना, भारत माँ के वीरों को अलक्षेंद्र भी झेल न पाया, इनके बर्छी तीरों को दुश्मन की छाती पर चढ़कर विजय ध्वजा फहराते हैं। ये पौरुष के बल से बदले विधि की लिखी लकीरों को कविताएं सुनकर भाव विभोर होते श्रोताओं ने कवियों का तालियां बजाकर व जोशीले नारे लगाकर खूब उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम दौरान उपस्थित मुख्य अतिथि महोली विधायक माननीय शशांक त्रिवेदी जी ने काफी देर तक कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाया। सभी कवियों की काव्य रुपए की प्रशंसा की तथा अतिथि के पधारी डॉक्टर विशाखा विश्वास ने नारी शक्ति का सम्मान करते हुए पीलीभीत से आई कवियत्री सरोज सरगम को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर मेला व्यवस्थापक अशोक दीक्षित, कोतवाल विनोद मिश्र, अशोक तिवारी, सुरेंद्र अवस्थी, मनोज मिश्र, डॉक्टर विशाखा विश्वास, लवकुश शुक्ला पत्रकारगण तथा भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की सुनने के लिए तो मैं महोली के सभी लोगों की ओर से सारे यहाँ पर हमारे अतिथिगण जो हैं, अतिथि तो नहीं है ये, क्योंकि अतिथि वो है जो बगैर तिथि के आ जाए। ये तो आज की थी, पहले से तय थी, आज आना है सबको। तो इनका सबका आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से सभी कवियों का मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार के लिए तालियां बजाएं। और जो भी कवि आए हैं, जब हम अपने पिता से, अपनी माँ से, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, कोई बात कहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमसे हमारी बात को ध्यान से सुने। जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास कोई आता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो साथ के लोग होते हैं वो झल्ला जाते हैं कि अरे हटो, केवल पॉइंट की बात बताओ, सीधी बात बताओ, लेकिन हम उनको हटा के कहते हैं नहीं सुनो। तो अभी कोई बात हुई है, खेत का कोई भाई से अगर विवाद है तो वो अपने बाबा के पैदा होने से शुरू करते हैं कि जब बाबा पैदा हुए थे तो खेत खरीदा था, और उसके बाद उन्होंने पिता को इतना दिया, चाचा को इतना दिया, और ऐसे ऐसे हुआ, फिर थाली में खाना खाया, ऐसे करके जब पूरी कहानी जब बता के और उसके बाद अपनी बात कहते हैं तो
बात वही होगी, लेकिन जब हम सुन लेते हैं तो उनको लगता है कि विधायक जी ने मेरी बात सुनी, धैर्य से सुनी, और अगर जो भी उस पर करना होता है, क्योंकि मेरे लिए सभी जानते हैं कि मैं निष्पक्ष, चाहे मेरा सगा भाई गलत कर रहा होगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई में छूंगा नहीं। तो मैं जब सुन के उनकी बात पे जब मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, जहाँ कहना होता है वहाँ कहता हूँ जब, तो उनको लगता है कि आधा क्या 70% तो मेरी बात हो ही गई, विधायक जी ने इतने धैर्य से सुना तो इसका मतलब मेरी बात रख ली गई। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और भी 2 जगह जाना है, फिर मुझे रात में रत्न यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय दादा राजकुमार तिवारी जी और बृजकांत वाजपेयी जी। मैं चाहता हूँ कुछ नया किया जाए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता क्यों न हम दादा राजकुमार तिवारी के हाथों में सौंपें, उनके नेतृत्व में हम इस कार्यक्रम को संचालित करें। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय नीरज पांडे जी से कि वो मध्य में ला करके तिवारी जी का माल्यार्पण करें। हो गया, एक बार तालियां आप सबकी और बजे। और हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने वट वृक्ष सोना चांदी तो नहीं परंतु जज्बात वाले मोती मेरे जैसा भी गरीब यहाँ लाया है। वो आप सब लोगों का है प्यार जो कि दूजी बार खींच कर आपके करीब यहाँ लाया है। कलम से जुड़ते हैं दिल कैसे आपस में, नीरज यही तो तरकीब यहाँ लाया है। नाज हो रहा है मुझे अपने नसीब पर क्योंकि मुझको मेरा नसीब यहाँ लाया है। निश्चित रूप से श्री कृष्ण जन्मोत्सव, जन्माष्टमी मेला महोत्सव का पावन मंच, महावली की महोली की साहित्यिक धरती, माननीय विधायक जी का सुखद सानिध्य, मंच पर वरेण्य कवियों की उपस्थिति, यह सब इस आयोजन को बहुत बड़ा भव्य और दिव्य बना रही है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने संरक्षक तुल्य, अभिभावक तुल्य आदरणीय श्री अशोक दीक्षित जी के प्रति, आदरणीय अशोक तिवारी जी के प्रति, आदरणीय अवस्थी जी। हमारे इस मंच को विभूषित करने वाले हास्य के 2 बड़े हस्ताक्षर, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन उपलब्धियों में, रचना धर्मिता में, अपनी प्रत्युत्पन्नमतित्व में, कवित्व शक्ति में वो बड़े हैं। उन्हें बहुत मेरा प्रिय अनुज, वो मेरा अनुज है, उसके दनुज। आप सबने उन्हें कई बार सुना होगा, हो सकता है कविता के मंच पर ना सुना हो तो किसी न किसी माध्यम से वो आप तक पहुंचे होंगे। तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से न्यूज 18 इंडिया में एक शो आता है लपेटे में नेताजी, उसमें मन के भाव से जो कुछ उकेरा करूं, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना। और आइए माँ की वंदना अवधि में करने की नहीं, खड़ी बोली में ही करता कि मैया, बार बार अवधि में वंदना। हाँ, शायद माँ की भी इच्छा है कि माँ की वंदना अवधि में हो, मैं करता हूँ कि मैया ललना समझी दुलरावा करो, मैया ललना समझी दुलरावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो, हम बुलाई। आप सबकी तालियां भी आनी चाहिए माँ के लिए, एक बार तालियां। प्राण जब मेरे तन से निकल जाए तब कफन तिरंगे वाला चीर लिख दीजिए कि और लेखनी से मेरी शारदा भवानी माँ को सूर मीरा तुलसी कबीर लिख दीजिए। और 7 सागरों को पल में छलांग जाऊं तब अंजनी का लाल महावीर लिख दीजिए। धमाल देख लीजिए कि कुर्सियों की मारामारी, कुर्सियों की है खुमारी, कुर्सियों का संसदों में मचता धमाल देख लीजिए। वो 1 साल 1 चाल में ही सारे मोहरे गए हैं फिट, माया का मुलायम का हाल देख लीजिए कि पप्पू पीएम के पद के लिए है पागल, तो लल्लूरा के बेतुके सवाल देख लीजिए। और दिल्ली वाले नेताओं का ढंग देखना है तब केजरी का दिल्ली में बवाल देख लीजिए। ऐसे थोड़ी होता है। अब देखिए, हमको क्या है कि जब भी कोई भाजपा का विधायक हमारे सामने बैठा होता है हम पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम भी अंदर से भाजपा ही हैं। अंदर से और क्या, तो ये चीज है। तो अभी देखिए माननीय विधायक जी, मुझे अपने यूपी के नेताओं पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो दिल्ली में है सेंट्रल वालों को छोड़ के,
उनकी बात पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया। मैं आपको एक टिप्पणी करता हूँ, इसे आप तालियों में तब्दील करिएगा। पूरी सरकार जब तक केजरीवाल ने चलाई, हर बार उन्होंने यही कहा कि आतिशबाजी बैन, आतिशबाजी बैन, आतिशबाजी बैन। अब उठा के वही तो मुख्यमंत्री बना दिया है कि नहीं? ऐसे थोड़ी होता है, जिस बात पे जो बात बोलो उस बात पे रहना चाहिए। अभी नीरज भैया ने हमको बुलाया, कहने लगे कि मैं सौरभ जायसवाल को आमंत्रित बताऊं कि चाइना के पास एक वाल है। बढ़िया, सुनना इस टिप्पणी हमने अभी नीरज भैया ने हमें बुलाया, कहने लगे कि मैं सौरभ जायसवाल को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर, चाइना के पास एक वाल है, वो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, उसको इस बात का बहुत घमंड है। हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल है, पर हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। जायसवाल, जायसवाल, अग्रवाल, वाह, बरनवाल, मालीवाल, मोदनवाल, कोई हंसने की बात नहीं, सबका बात केजरीवाल। कभी हम लोगों ने घमंड किया? हम लोग कभी घमंड करते ही नहीं है, और हम लोग कभी घमंड नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मैं कोई भी बात समझ गया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं और क्या सर, मैं शादी से पहले कुंवारा था तो मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे अंदर थोड़ा सरोज थी, और जिस तरीके से पहले वाले संचालक ने हमारा नाम सरोज के साथ जोड़ा, उन्होंने कहा कि मैं सरोज जायसवाल को बुला रहा हूँ। ये बात अगर हमारी पत्नी को पता चल जाए तो हम घर जाने के लायक। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। और क्या, मैं देखे बैठे हैं, अगर पूछिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ बोलता ही नहीं, मैं कोई नेता हूँ। अच्छा है। और नीरज भैया देखो, अगर मैं किसी भी नेता की बात करूं तो वो समझ जाना कि मैं पंजाब के नेताओं की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के नेताओं के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पता नहीं कब मेरे घर बुलडोजर पहुंचे। हाँ, नहीं बोली कविताएं लिखता था सर। हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा। फाइनली हमारा तिलक हो गया, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई। अब आपको श्रृंगार नहीं होगी? हाँ, हमारी शादी फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। सबसे हाथ से निकले। यकीन मानिए, श्रृंगार से विश्वास उठ गया। लिखता हूँ, आप लोगों ने जिस तरीके से तालियां बजाई है, पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा है। आप विश्वास को प्रणाम आपके उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूँ। मैं सर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे हैं। सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है, पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। अच्छा है, पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, भाई साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे साथ दिक्कत हो सकती है, लेकिन हंसने की ये कोई बात नहीं है। सरकार आप 5 साल के बाद बदल सकते हो, पत्नी नहीं बदल सकते। दूसरे में ये भी ऑप्शन नहीं। जहाँ बातें समझ में आए तालियां बजाते चलना। दूसरे में ये भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के आदमी के पास कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है। ना वो 15 साल से सरकार बदल पा रहा है, और पत्नी को आप बदल ही नहीं सकते। नीरज भैया बार बार कह रहे थे कि पिछले कवि सम्मेलन में माननीय विधायक जी दोबारा आए। हमने कहा इसमें कौन बड़ी बात, जब मोदी जी तिबारा आ सकते हैं। देखिए, माला ए, माला बी और माला सी, अब हमको वहां तक मत पहुंचा। हम ऐसे नहीं करते। तो आप देखिए, हमको क्या है कि हमको भगवान भाई ने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, आप लोग बिल्कुल राष्ट्र प्रेम में खो गए थे। हमको उस प्रेम
से निकाह बात ना मिले, वो सीधी साधी डील बात ना मिले, और लूली मिले या लंगड़ी, लूली मिले या लंगड़ी या मिले कहानी, बस प्रभु पत्नी रील बात रील की बड़ी समस्या है। रील की बहुत समस्या है। तो अच्छा, लेकिन मैं महोली के मंच पे खड़ा हूँ, इतना समृद्ध मंच है, योगेश दादा की पावन उपस्थिति है, नीरज भैया का संचालन, और जगजीवन दद्दू का हम सही नाम लेंगे, क्योंकि हम अपना पेमेंट खतरे में थोड़ी डालेंगे भगवान की तरह। भगवान ने कहा हम तो जगदीश बुलाए हैं, हम तो बिल्कुल तुमको जगदीश नहीं बुलाए, तुमको जगजीवन बुलाए हैं। और क्या, हम कभी भी अपने जो हमको बुलाता है उसका नाम गलत नहीं लेते हैं, भले ही संचालक का गलत लेते हैं, हम रिस्क नहीं लेते हैं। और क्या, तो जगजीवन दद्दू की पावन उपस्थिति में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय। बहुत अच्छे। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई बड़ी बड़ी यात्राएं करता है तो एक पत्नी करती है, एक स्त्री करती है, तब मैं उसके सम्मान में पढ़ता हूँ। हमने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बना। ये पत्नी का किरदार है सर, ये हमने ये जब रासम रचाता है और कान्हा ने रिश्ते कैसे निभाए थे। बचपन में गोपियों के चीर को चुराने वाला कान्हा द्रौपदी के कैसे चीर को बढ़ाता है। मुख में समस्त ब्रह्मांड को समाहित कर मैया जी के प्यार में ओखल से बंध जाता है। जगत कल्याण हेतु गीता सिखलाने वाला सर को झुकाता है। प्रेम यदि सीखना सरोज सीखो, कान्हा जी से राधे राधे रटो। मेरा मन हो रहा है, अगर आप सबका भी मन हो तो एक बार फिर से मैं प्रभाव सरोज से, आपका भी मन हो तो एक बार तालियां बजा करके बताइए, जय हो जय हो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे रटो, खुद जो दौड़ा चला। फिर से पढ़ो भैया इसको। इश्क में दिल जान हारी। बिल्कुल मगन हो गए। वो केवल जहाँ तुम चित्रकारी करो, हारी करो, हारा कर बस, मतलब यानी जीते हुए विधायक हृदयों को तो जीता है, लेकिन आपके गीत के सामने, आपके मुक्तकों के सामने वो भी अपने आप को हारे हारे महसूस कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने सच कहा, जब राधा और कृष्ण की बात हो रही हो, जो इश्क और मुश्क की प्रेम की बात हो रही हो, किसी ने सच कहा कि जुनू के सामने दुनिया के अनुभव हार जाते हैं। जुनू के सामने सरोज, ये बड़ी माला तुम्हारे गले में पड़ रही है। डॉक्टर विशाखा विश्वास जैसी बड़ी शख्सियत, बड़ी हस्ती की माला तुम्हारे गले में पड़ रही है, आशीर्वाद है। बहुत सुंदर, और हमें बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि आप एक नारी शक्ति आज आगे बढ़कर आए हैं, और इतने बड़े मंच में इतने बढ़िया सुरीली आवाज में सबको मनमोहक कर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भावनात्मक आशीर्वाद इस मीडिया को मिला है। सरोज, मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपका प्रेमी कोपलों को बल और संबल देता है, आपका स्नेह का जल, आपकी संवेदना बीच बीच में जो उठ रहे हैं उन लोगों से समृद्ध मंच को प्रणाम। इसीलिए मुझे विलंब हो गया, मैं भगवान को नहीं सुन पाया, जो कि मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं कविता और पत्रकारिता दोनों को अलग रखना चाहता हूँ। जब मैं कविता में होता हूँ उसमें कविता का होता हूँ, जब पत्रकारिता करता हूँ तो पत्रकारिता। तो इस समय मैं ना तो ब्यूरो चीफ हूँ, ना मैं पत्रकार हूँ। देखिए बैनर में भी इन्होंने ये लिखवाया होगा, जगदीप पंचल बाराबंकी ऐसे करके। खैर, जुड़ने का उपक्रम करता हूँ। मुझे नीरज यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे बैसवारे में गंगा है, नैमिष में आदि गंगा है। बिल्कुल।
जैसे बैसवारे के सुधी श्रोता होते हैं वैसे ही मुझे माहौली के निश्चित रूप से। तब मैं किसी भूमिका राजनीति जब दुशासन के बोल बोलने राजनीति जब दुशासन के बोल बोलने लगती है, जिनकी भाषा संस्कार संस्कृत को देती गाली हो, जिनकी भाषा संस्कार संस्कृत को देती गाली हो, जिनकी भाषा नाच रही बन गुंडा और मवाली हो, वो ऐसों को हो कठिन दंड, अंचल ऐसा कानून बने, जिनकी भाषा मातृशक्ति को आहत करने वाली। बहुत अच्छा। और मित्रों, इससे तो मैं कविता नहीं पढ़ता। अगर बहन बेटियों की इज्जत के लिए आपका स्वाभिमान नहीं जागा तो आप हस्र देख रहे हैं लोग लव जिहाद का नाम देकर हमारे घर परिवार की बेटियों को बैला फुसलाकर कहाँ ले जाते हैं। हमारे धर्म की, हमारी मानवता की, हमारे स्वाभिमान को कितना नीचा दिखाते हैं आप सबने देखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद करने का माहौल। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।